दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी नई भर्ती 2024 आ गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सीट तो पिछली बार की कंपेयर में इस बार बहुत अधिक सीट है और बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आज से महीने डेढ़ महीने पहले जो भी आप लोगों को अपडेट दिए थे, फाइनली यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो चलिए इस वैकेंसी को लेकर आप सभी A to Z जानकारी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ ही मिनट पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, कौन कौन CGL-4 वाले हैं। CGL-4 वैकेंसी को लेकर भी आप ज़्यादा इंतजार आप सभी को नहीं करना है, कुछ दिनों में CGL-4 की वैकेंसी आ रही है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीट को लेकर और फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2024 यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया। फॉर्म भरने का जो डेट है 17 दिसंबर से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी 3 दिन बाद फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो रखा गया 17 जनवरी 2025। तो लास्ट समय का आप सभी को इंतजार नहीं करना है, समय रहते आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना। पहला यहाँ पर कंडीशन इसमें 12वीं पास रहने वाला है। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। चलिए यहाँ से आप सभी सिलेबस पैटर्न को लेकर देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न सब कुछ अलग तरीके का है। देखिएगा तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक पोस्ट की वैकेंसी है। प्रतियोगिता परीक्षा यानी एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर देखिएगा तो लेवल 5 का ये जॉब है, 305 सीट है। अब सीट को लेकर आपको लग रहा होगा कि कम सीट है। देखिए ये जब भी वैकेंसी दी जाती है 100 से कम ही सीट रहता है, बहुत हो गया तो 120। तो देखिएगा तो पिछली बार के कंपेयर में लगभग 3 गुने अधिक पदों पर ये वैकेंसी है। तो इसलिए अगर आप 12वीं पास है, बाकी और क्या कुछ है चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन हर एक चीज़ को लेकर देखिए। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों 17 दिसंबर 2024, यहाँ पर 17 दिसंबर से फॉर्म भरने का डेट है और 17 जनवरी एक महीने का टाइम दिया गया। तो आप सभी 17 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म अपना फिलअप कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ से कंडीशन देखिए, एज को लेकर क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय नागरिक होना चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से तो भी एलिजिबल है। पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा 1 अगस्त 2024 के अनुसार 10+2 यानी 12वीं होना चाहिए। 12वीं परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी विषय से अगर आप 12वीं किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा उम्र सीमा का गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार यहाँ पर है। मिनिमम एज का जो लिमिट है इसमें 18 साल है। ये 12वीं पास पर वैकेंसी इसलिए इसमें 18 साल की एज लिमिट है। दरोगा सब इंस्पेक्टर वाले देखिएगा तो अलग होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर जिसमें मिनिमम एज का कंडीशन 20 साल रखा गया है। तो इसमें 18 साल वाला है 12वीं पास पर। ये जो वैकेंसी है ASI पोस्ट की वैकेंसी है, स्टेनो ASI पोस्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पर एज लिमिट को लेकर देखिएगा तो मैट्रिकुलेशन के अनुसार आपका होना चाहिए मिनिमम 18 साल। जनरल कैटेगरी में 25 साल, जनरल कैटेगरी में महिला पुरुष दोनों के लिए है। BC EBC में मिनिमम सभी कैटेगरी में 18 साल है, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए 25 साल। अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो 27 साल है। BC EBC कैटेगरी में महिलाओं के लिए 28 साल है। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उनका कंडीशन 30 साल है। पैटर्न के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इसमें आपको बस मेंस वाले पैटर्न के अनुसार एग्जाम देना है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि PT मेंस 2 तरह का यहाँ पर पैटर्न रखा गया, ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पर चलिए देखिए, और फिजिकल भी इसमें आपसे नहीं लिया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें 2 पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बस क्वालिफाई है जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, ये मेरिट में नहीं जुटेगा। यहाँ पर देखिएगा 30% अंक आपको बस लाना है, ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर GK एवं करेंट अफेयर्स रिलेटेड पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स का टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 0.2 अंक निगेटिव है, तो निगेटिव को भी आपको ध्यान में रखना। वैसे इस एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्योंकि निगेटिव इसमें ज़्यादा नहीं है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग को लेकर भी कंडीशन दिया गया, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब आप में से जो भी इस एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा अगले चरण में। इसमें देखिएगा सबसे मेन ये है कि आपसे फिजिकल नहीं लिया जाएगा। अगर आपका वर्दी वाला जॉब का सपना है तो आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिएगा फिजिकल नहीं। अगला चरण यहाँ पर क्या कुछ है
तो 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या होगा, श्रुति लेखन यानी शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, जो कि स्टेनो एएसआई से रिलेटेड ये पोस्ट है इसलिए यहाँ पर। और इसमें देखिएगा तो आपको सिंगल स्टार मिलेगा, एएसआई यानी सिंगल स्टार वाला ये जॉब आपका रहने वाला है। एसआई यानी दरोगा डबल स्टार। तो अगर आप एएसआई बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका बस ये है कि आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा पात्रता की जांच, तो यहाँ पर श्रुति लेखन, हिंदी अंग्रेजी, टंकन जांच यानी टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें लिया जाएगा। शॉर्ट हैंड का कंडीशन देखिएगा 80 शब्द प्रति मिनट, और यहाँ पर 5 मिनट तक लेखापन की जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी कंडीशन यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, जिसमें 10% मिस्टेक यहाँ पर अलाउ किया गया है। टंकन की जांच यानी टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी अंग्रेजी में आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा थर्ड चरण, तो थर्ड चरण ये नॉर्मल है, बस कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर ज्ञान की जांच यहाँ पर है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर का डिग्री, तो डिग्री में देखिएगा 12वीं पास इसमें मांगा गया है। मेधा सूची कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब चलिए अगला चरण आप सभी देखिएगा, तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर यहाँ पर है और मिनिमम क्वालिफाई को लेकर। तो अंतिम मेधा सूची में ये मार्क्स का कंडीशन है, लेकिन फिर भी इसमें लगभग आपको 70% मार्क्स लाना पड़ेगा, 65 से 70% मेरिट के लिए। वैसे इस बार सीट अच्छा खासा है, तो ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए, फिर भी आपको टारगेट ये रखना है 70% मार्क्स का। इसके बाद देखिएगा रिक्ति को लेकर, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना क्या सीट है। जनरल कैटेगरी में 121 सीट है, जिसमें से 42 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल 305 सीट है, इस 305 में से 102 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, एससी कैटेगरी में 37 हो गया, एसटी में 6 सीट है, ईबीसी में 59 सीट, बीसी कैटेगरी में 37, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए आरक्षण है 3%, 14 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 31 सीट है। तो यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट आप अपना देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो दिव्यांग को भी कुछ यहाँ पर आरक्षण दिया गया, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रावधान ये सब चीज़ों को लेकर है। देखिए दिव्यांग को लेकर ये था कि इसमें भर्ती कैसे किया जाएगा, तो ये देखिएगा तो मेनली ऑफिशियल जॉब होता है, ऑफिस से रिलेटेड काम काज है, इसलिए इसमें दिव्यांग को भी अलाउ किया गया है। कट ऑफ तिथि देखिए, एक चीज़ ध्यान आपको ये रखना है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना करके आपको फॉर्म फिलअप करना भी। देखिएगा बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, आंदोलन ये सब चीज़ों के कारण से माना गया, लेकिन अब जो भी नेक्स्ट बहाली होगी, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये सब में आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार एनसीएल ईडब्ल्यूएस ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। तो बेहतर है कि आप सभी बना लीजिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू है, और इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म आपको बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिहार पुलिस टैब है, उसी में दरोगा ये सब भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसी टैब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का फी देखिएगा तो 700 रुपये है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 700 रुपये, एससी एसटी कैटेगरी और महिलाओं के लिए यहाँ पर 400 रुपये का फॉर्म का फी रखा गया है। तो फॉर्म का फी यहाँ से आप सभी देख लिए। आवेदन आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म 17 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा, 17 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद देखिएगा पेमेंट को लेकर यहाँ से कंडीशन है, ये सब चीज़ें आप सभी देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर आप सभी देख ही लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अगर आपको फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, इसके बाद आप सभी भर सकते हैं। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता, यानी अगर आप फॉर्म भरते इसमें मिस्टेक होगा तो फिर जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर लीजिए, फिर से दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप कर सकते। पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसी समय आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर फोटो सिग्नेचर को लेकर यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 17 जनवरी 2025 है। उम्मीदवार रद्दीकरण को लेकर यहाँ पर आपको सही तरीके का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सभी डिटेल सही तरीके से फिलअप करना है। ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंडीशन है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा तो चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 महीने का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा ने पात्रता परीक्षा और ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो वैकेंसी जो एएसआई पोस्ट के स्टेनो एएसआई की अगर आपको शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें आता है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। अब ये होगा कि फ्रेश स्टूडेंट को सर जी हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो देखिएगा तो अभी क्या है कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करने, एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आपसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो अभी भी लगभग अभी से आपके पास 6 महीने प्लस का समय है। तो आप सभी अगर फॉर्म भरते एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो अभी से अगर आप सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका एग्ज़ाम टफ नहीं रहने वाला। दरोगा अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें हाई कटअप नहीं जाता, नॉर्मल ही आपको कटअप देखने को मिलेगा। और बाकी देखिएगा तो लेवल 5 वाला जॉब आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी फुल नोटिफिकेशन देख लिए।
अब रही बात सब इंस्पेक्टर दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये भी वैकेंसी जल्द ही आ रही है। आप सभी क्या वैकेंसी को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी आएगी, सीट कितना क्या होगा, और आप में से जो भी CGL 4 वाले हैं आप सभी तैयार हो जाइए। तो बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वैकेंसी आ गई है। और जितने भी वैकेंसी को लेकर अपडेट दी हैं, चाहे दरोगा हो CGL 4 हो, सभी की वैकेंसी कुछ दिनों में आ रही है। सभी में आपको इस बार सीट अच्छा खासा देखने को मिलेगा।